सेंसे इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं, ओए नारुतो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया? नारुतो बोलता है कि इसको चुराने के लिए उसे मिजुकी सेंसे ने बोला था। इरुका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से नारुतो पर शूरिकेन फेंक के हमला करता है, जो कि एक तरह के निंजा ब्लेड्स होते हैं। इरुका सेंसे उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और वो शूरिकेन्स इरुका सेंसे को लग जाते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे ही होते हैं और इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इस मिजुकी ने नारुतो का यूज किया है। इरुका नारुतो से बोलते हैं, नारुतो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। पर नारुतो मिजुकी को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसे? और मिजुकी नारुतो से बोलता है, अरे नारुतो, ये तुम्हारे जो सेंसे है ना, ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रोल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिजुकी बोलता है, नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे के माँ बाप को मारा है, तुम ही हो नाइन टेल्ड फॉक्स। और हमें पता चलता है कि जिस बच्चे के अंदर उस मॉन्स्टर या फिर नाइन टेल्ड फॉक्स को सील किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल्ड फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था और नारुतो वही बच्चा है। इरुका सेंसे मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए, नारुतो के सामने इतनी नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उसे नहीं बुलाता था। नारुतो का कोई दोस्त तक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ही नाइन टेल्ड फॉक्स है जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे आज से 12 साल पहले। तभी इरुका सेंसे को भी रियलाइज हो जाता है कि नारुतो चाहता था कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे, उसकी शरारतों से परेशान होकर ही कम से कम उसकी तरफ देखे तो सही, उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी लोग उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ देते हैं। और इसी बीच मिजुकी एक बहुत बड़ा शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकते हैं। नारुतो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और इरुका सेंसे जल्दी से नारुतो के सामने आ जाते हैं नारुतो को बचाने के लिए और वो जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे के पीठ के ऊपर घुस जाता है पर नारुतो की जान बच जाती है। नारुतो हैरान होकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? इरुका रोते हुए नारुतो से बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था नारुतो, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूले लग गए थे, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और इसके बाद नारुतो उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को लेकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि इरुका सेंसे उसके नाइन टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इरुका सेंसे उस शूरिकेन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की तरफ फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लगते हैं। इरुका सेंसे जब भागते भागते नारुतो के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है, नारुतो वो स्क्रोल मुझे दे दो। पर नारुतो इरुका को एक बहुत जोर का पंच मार देता है, इरुका बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इरुका सेंसे ही था जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसे दरअसल मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसे का रूप लिया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे थे, वो पहले ही नारुतो का रूप धारण करके मिजुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिजुकी इरुका को बोलता है, इस नाइन टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? इरुका सेंसे बोलता है,